महिलाओं में पीरियड यानी मासिक धर्म का अनियमित होना कई तरह की समस्या पैदा कर सकता है। यह कई कारणों से होता है, लेकिन अक्सर ऐसा हो तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जी हाँ, पीसीओसी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के भी लक्षण हो सकते हैं। जी हाँ, पीसीओएस महिलाओं में होने वाला एक कॉमन डिसऑर्डर है। जी हाँ, पीसीओएस सोसाइटी ऑफ इंडिया के मुताबिक हर 5 में से एक महिला पीसीओएस से पीड़ित होती है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह बुरी अवस्था में पहुंच सकती है। पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं में गर्भपात की समस्या भी होती है। हालांकि केवल 15 से 20% महिलाओं को प्रेग्नेंट होने के लिए आईवीएफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर औरतें ओव्यूलेशन, इंडक्शन और वज़न कम करके प्रेग्नेंट हो सकती हैं। पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं में बहुत शारीरिक बदलाव होते हैं। जी हाँ, पीरियड्स नहीं आना और अनियमित होना इसका सबसे बड़ा लक्षण होता है। जी हाँ, आपको बता दें कि नोवा आईवीएफ की फर्टिलिटी कंसल्टेंट डॉक्टर अवस्थी नायर बताती हैं कि शरीर में हार्मोनल असंतुलन के कारण ऐसा होता है। आमतौर पर सेक्स हार्मोन एक स्थिर पल्स रेट पर निकलते हैं। आपको बता दें कि पीसीओएस वाली महिलाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तेज़ी से पल्स में स्रावित होता है। यह बदले में अंडाशय को पुरुष हार्मोन के हाई लेवल को पंप करने के संकेत भेजता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। जी हाँ, नतीजन बहुत ज़्यादा एलएच और टेस्टोस्टेरोन अन्य सेक्स हार्मोन के लेवल को त्याग दिए जाते हैं, जो आपके मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करने के लिए काम करता है और ओव्यूलेशन को प्रभावित करता है। जी हाँ, आपको बता दें कि डॉक्टर अवस्थी के मुताबिक कोई महिला अब पीसीओएस से पीड़ित होती है तो फॉलिकल बहुत मुश्किल से मैच्योर होता है और कभी-कभी अंडाशय से अंडा नहीं निकलता है। इन फॉलिकल को अल्सर कहा जाता है। हालांकि वे अंडाशय में होने वाली दूसरी प्रकार के सिस्ट से अलग होते हैं। पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं में गर्भपात होना कॉमन होता है, क्योंकि इससे सेक्स हार्मोन असंतुलित होता है और बॉडी में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होती है। इस समस्या से उबरने के लिए प्राथमिक उपाय जीवन शैली में सुधार करना होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक छोटे छोटे बदलाव प्रेग्नेंट होने के लिए महिलाओं के शरीर में हार्मोन को रेगुलेट करने में कारगर होते हैं। ऐसा करना अंडाणु और गुणवत्ता और ओव्यूलेशन में सुधार करता है और गर्भधारण की संभावना बढ़ाता है। पीसीओएस से पीड़ित ज़्यादा वज़न वाली महिलाएं 5% वज़न कम करके अपनी फर्टिलिटी में सुधार कर सकती हैं। पीड़ित महिलाओं को डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस लेवल और नींद की क्वालिटी में सुधार करने की सलाह दी जाती है। पीसीओएस के लिए सबसे अच्छी डाइट में से एक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर डाइट होती है, जो अनप्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को मॉडरेट करता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट को पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं की डाइट में ओवरऑल हेल्थ को बनाए रखने के लिए शामिल करने की ज़रूरत होती है। अपनी डाइट में फल, सब्जियां, बीन्स, दाल और अनाज जैसे क्विनोआ और ओट्स शामिल करें। इस बीमारी से संबंधित अध्ययनों में पता चला है कि नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से ओव्यूलेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस में सुधार हो सकता है। डॉक्टरों की सलाह होती है कि हर दिन कम से कम आधा घंटा मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी को रोज़ करें। पीसीओएस से पीड़ित कई महिलाओं में विटामिन डी की कमी देखी जाती है, इसलिए उनको विटामिन डी सप्लीमेंट्स दिया जाता है। यह काफ़ी हद तक महिलाओं को उनके हार्मोनल असंतुलन को सुधारने में उनकी मदद करता है। जी हाँ, ये चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल करें तो आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकती हैं। जी हाँ, तो और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। क्यूरेन ही आयुर्वेदा से सुरभि की रिपोर्ट।